हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सिडबी ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के फॉर्म आ चुके हैं। तो एक टेस्ट मैं इसका अटैम्प्ट करूंगा, सेक्शनल अटैम्प्ट करूंगा अभी तो मैं से। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेक्शनल इसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 60 मार्क्स मिलेंगे हमें इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि यह समय जो है वो 40 क्वेश्चन के लिए 40 ही मिनट का दिया जाएगा। राइट, मैं एक बार आपको यहाँ देख रीजनिंग का एप्टीट्यूड का सेट नंबर 1 है ये। मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे यहाँ 60 और ड्यूरेशन है इसकी 40 मिनट। तो 40 मिनट में 40 क्वेश्चन, 5 सेक्शन आपके वही, बाकी सब चीज़ें कॉमन हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अवॉर्डेड 1.5 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, और यहाँ पर कटने वाले जो नंबर हैं 0.375, ये थोड़ा सा चेंज। ठीक है, तो हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। यानी अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपके 15 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो फिलहाल 40 मिनट बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत ही पेशेंसली हमें इस टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दे रखा है और क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं पहले हम लोग। ये क्वेश्चन हो पाएगा, एक मिनट चेक करते हैं। 8 friends हैं sitting around a circular table playing a game, some of them facing outside and some of them facing inside. Each one of them went to a different place in India for their college. सभी लोग जो हैं अलग अलग उस पर गए हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ए फेसेस इनसाइड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए फेसेस इनसाइड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। व्हाट डज इट मीन? ए एफ जो ऑस्ट्रेलिया गया था के बाएं से तीसरे स्थान पर अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। एफ जो ऑस्ट्रेलिया गया था, ऑलराइट, मतलब ए फेसेस इनसाइड, एफ जो ऑस्ट्रेलिया गया है, ऑस्ट्रिया गया है, उसके लेफ्ट में थर्ड पे। तो इफ एफ फेसेस आउटसाइड, इफ एफ फेसेस इनसाइड। ठीक है, तो ए से थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दिस इज ए, और ए फेसेस इनसाइड तो है ही क्लियर। कंट्री भी मैं लिखता जाऊंगा साथ साथ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, एक लाइन हो गई। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, द वन हु वेंट टू हांगकांग एंड शामोआ सिट ऑपोजिट टू ईच अदर फेसिंग इनसाइड। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन को मैं अलग लिख लेता हूँ। ये क्या है, हांगकांग अपोजिट है सामोआ। ठीक है, बोथ फेसेस इनसाइड। ठीक है, द वन हु वेंट टू ओमान सिट ऑपोजिट टू द वन हु वेंट टू ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के अपोजिट जो बैठा है पर्सन वो है ओमान वाला पर्सन। एंड बिसाइड जी, और जी के पड़ोस में भी बैठा हुआ है ना। ऑलराइट, इतना तो बना लिया मैंने दोनों केसेस में। नेक्स्ट, एच फेसेस आउटसाइड एंड वेंट टू सिडनी। ओके, ऑल्सो सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। एंड फेसेस कहाँ है इसका, आउटसाइड, एच फेसेस आउटसाइड। ठीक है, और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, तो यहाँ तो होगा नहीं। एच फेसेस आउटसाइड, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, एच फेसेस आउटसाइड, मतलब 4 सिचुएशन बन रही हैं। अभी इसको फिर रोकना पड़ेगा। डी वेंट टू इंग्लैंड, डी वेंट टू इंग्लैंड। अब लिखा है ओमान कौन गया, तो ओमान एफ ए जी में से तो कोई नहीं गया, तो ए एफ में से तो कोई नहीं गया, बचा क्या, ई बी डी बचा, और डी भी नहीं है तो बचा क्या, या तो ई होगा या बी होगा। अभी ये मैं चेक कर लेता हूँ। एंड सिट फेसेस आउटसाइड, डी वेंट टू इंग्लैंड एंड सिट फेसेस आउटसाइड इमीडिएटली बिटवीन ए और बी, मतलब ए और बी के बीच में डी बैठा है ना। डी वेंट टू इंग्लैंड एंड सिट फेसिंग आउटसाइड इमीडिएटली बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में बैठा है और इमीडिएटली आउटसाइड देख रहा है। ओके, तो फिर इंग्लैंड, यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बन गई। ये इंग्लैंड हो गया, और हमारे पास सी और एच का थोड़ा कॉम्बिनेशन रह रहा है ना। एच सिडनी, और एच बाहर देख रहा है, सी के इमीडिएट लेफ्ट में है।
सी के इमीडिएट लेफ्ट में सी देखते हैं। द वन हु वेंट टू समोआ सिट बिसाइड द वन हु वेंट टू ऑस्ट्रिया। तो एक चीज क्लियर हो गई, दिस इज सामोआ, तो दिस इज हांगकांग। ठीक है, सामोआ है हांगकांग, ये हो गया इंग्लैंड। ऑस्ट्रिया, वन सेकेंड, क्या बोला गया था? डी वेंट टू, ठीक है, द वन हु वेंट टू समोआ सिट बिसाइड द वन हु वेंट टू ऑस्ट्रिया। जो ऑस्ट्रिया गया है उसके पड़ोस में बैठा हुआ है। ठीक है, द वन हु वेंट टू सिंगापुर सिट ऑपोजिट टू डी। तो डी के अपोजिट में कौन है? सिंगापुर। ऑल राइट, हांगकांग सिमोआ, सिमोआ हांगकांग। तो दो सिचुएशन बन रही है, तो दो सिचुएशन बन रही है। वन सेकेंड, एक मिनट, ये तो सही है ना सिंगापुर? फेस द सेम डायरेक्शन मतलब आउटसाइड दिख रहा है। सामोआ गलत हो गया हमारा, और ये होगा हांगकांग, ये होगा सी, ये होगा एच, सिडनी, दिस इज आउटसाइड। ऑल राइट, सिंगापुर, ठीक है। सी डज नॉट ऑपोजिट टू ए, ऑल राइट। और who do not go to Hong Kong? A is not going to Hong Kong, ठीक है। E faces the same direction opposite to its neighbor. E faces the same direction, faces a direction opposite to its neighbor. So its neighbors के opposite direction में। So I think we are done with this. And ओमान की बात करें तो E है, ठीक है। How many people sit between A and the one who went to Sydney? A और सिडनी के बीच में 3 लोग आ रहे हैं, कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। Who sit third to the left of the one who sit opposite to E? E के opposite जो बैठा है उसके लेफ्ट में थर्ड के, पहला दूसरा तीसरा, द पर्सन A। अब A वाला पर्सन क्या है? A went to Laos। Who sit opposite to the one who sits second to the right of H? H के राइट में जो सेकंड पर है, H के राइट में सेकंड पर जो है, ठीक है, उसके ऑपोजिट में कौन बैठा है? B। ठीक है, how many person sit between C and the one who went to Samoa? How many person sit between C and the one who went to Samoa? C और Samoa के बीच में कितने लोग हैं? When counted from the right of C, 1 2 3, there are 4। ठीक है, ऑल राइट, हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं। आर ओपन है एफ के लिए, वेर इज आर? आर दिस इज ओपन टू एफ, यस, फर्स्ट इज करेक्ट। ई ओपन इक्वल है एल के लिए, तो दिस इज ई। ई ओपन इक्वल एल, नहीं, गलत हो गया, सेकंड गलत है। सेकंड जहाँ जहाँ आ रहा होगा सब गलत हो जाएगा। थोड़ा चेक कर लो फिर। ओ ओपन है डी के लिए, ओ ओपन है यहाँ पर डी के लिए, नहीं गलत, ओनली फॉर दिस ट्रू। नेक्स्ट, एफ ओपन इक्वल है एफ, ये रहा, और ए की जगह है। ए के लिए ओपन इक्वल तो नहीं है, पहला गलत, पहला गलत तो ये भी गलत, ये दोनों गलत। ठीक है, बचा था ये दोनों बचे। बाई ओपन डी, बाई ओपन डी, यस, दिस इज करेक्ट, सेकंड वन इज करेक्ट, और सेकंड करेक्ट है तो फोर्थ भी करेक्ट होगा। ई ओपन डी, ई ओपन है डी के लिए, बिल्कुल, ये भी ठीक है। थर्ड, ई ओपन ओ, नो। नेक्स्ट, वाई ओपन है डी के लिए, तो वाई ये रहा, इधर से तो क्लोज हो गया, आगे तो जाएगा ही नहीं कहीं, गलत, छोड़ो। पहला पहला गलत, पहला गलत तो ये भी गलत, तो ये भी गलत, तो बचा यानी ऑप्शन नंबर ये या ये। ठीक है, थर्ड चेक कर लेते हैं, एक बार सेकंड चेक कर लो तो ये सही हो सकता है। आर ओपन इक्वल ई, आर ओपन इक्वल इधर के लिए है, ई के लिए तो नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया, फर्स्ट तो है ही गलत, और केवल थर्ड रह गया है। पी ओपन एच, तो पी, यस, टू पी ओपन एच, थर्ड वन इज करेक्ट, यस, थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? देयर आर 6 पब्लिशर्स दे रखे हैं, ठीक है। हार्पर कॉलिन पैक 2 3 4 5 और ये 6, हु पब्लिश्ड 6 बुक्स, 6 डिफरेंट बुक्स, 6 बुक्स, 1 2 3 4 5 6।
एंड ट्रस्ट मी ऑफ 6 डिफरेंट ऑथर्स, इंटरेस्टिंग, ठीक है, ऑफ 6 डिफरेंट ऑथर्स, सब ऑथर्स भी अलग अलग हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन इससे भी आते हैं। Some V are M, only few M are G, no G is D. All M being G is a possibility. गलत हो जाएगा. Some M are not G, बिल्कुल सही है. Second conclusion सही है. ठीक है. Some V are D गलत हो गया. Next question. Few mouse, keyboard, no keyboard, guitar. All PC are mouse. All PC are guitar. ठीक है. Some PC are keyboard. Some PC जो है कीबोर्ड है, गलत है पहला. ठीक है. सम माउस आर गिटार, सम माउस आर गिटार, ये भी दूसरा भी गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है. थर्ड, सम पीसीज आर माउस, सम पीसीज आर माउस, नहीं गलत, नन फॉलोस. नेक्स्ट पर आते हैं. सम की आर नॉट लॉक, ओनली फ्यू लॉक आर गेट्स, ओनली अ फ्यू गेट्स आर रूम्स. ऑल लॉक्स ऑल लॉक्स आर की, नहीं. फिर सम रूम्स बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, सही है दूसरा. सम गेट्स बीइंग की इज अ पॉसिबिलिटी, दूसरा और तीसरा. नेक्स्ट, 10 persons are sitting in 2 parallel rows में दे रखे हैं. ये क्वेश्चन ट्राई करें. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, हो जाएगा. क्या कह रहे हैं, 10 लोग हैं, अलग अलग 2 रो में बैठे हुए हैं, सिटिंग 2 पैरेलल 5 पर्सन्स ईच रो में. ठीक है. QRSTU रो 1 फेसिंग साउथ, QR facing south, while VWXYZ ये रो 1 है फेसिंग नॉर्थ, यानी कि VWXYZ जो है फेसिंग. ओके. ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट वेजिटेबल, वो बात करें. T faces the one who sit third to the right of the one who likes cabbage. तो T faces the one who sit third to the right of the one, first second third, who likes cabbage, who likes cabbage. ठीक है. 6 लोग बन गए. Z faces the one who likes cauliflower. All right. Z faces the one who likes cauliflower and sit at end, और एंड पर बैठा हुआ है. ठीक है. अब एंड वो लेफ्ट हैंड भी हो सकता है और राइट हैंड भी हो सकता है. तो क्या करें, एक बार लेफ्ट हैंड पे बना के देखें, एक बार राइट हैंड पे, या फिर ये रुक जाए. द वन हु लाइक्स कॉलीफ्लावर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑनियन. तो ऑनियन के लेफ्ट में सेकंड पर है, यानी कि ये जो कॉलीफ्लावर वाली सिचुएशन है. एक मिनट, क्या कह रहे हैं, द वन हु लाइक्स कॉलीफ्लावर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑनियन. तो यानी कि ये हो जाएगा. ओके. तो ये सिचुएशन जो है वो ऐसे आ रही है. कॉलीफ्लावर अपोजिट टू जेड, और कितने लोग हैं, 10 है ना, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5. ठीक है. अभी क्या कह रहे हैं, द वन हु लाइक्स कॉलीफ्लावर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑनियन, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑनियन के लेफ्ट में सेकंड पर. यहाँ तक तो ठीक है. सिट सेकंड टू द लेफ्ट हु लाइक ऑनियन. ठीक है. 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड द वन हु लाइक ब्रोकली. ओके. तो ये नीचे वाले के लिए वी और ब्रोकली के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं. तो ये तो बिल्कुल एंड वाली सिचुएशन हो जाएगी. बी ब्रोकली. Q faces the one who sits second to the left of the one who likes potato. Q ऊपर है. Q faces the one who sits second to the left of the one who likes potato. तो Q ऊपर है, तो ये होगा पोटैटो, एक व्यक्ति छोड़ के अगला व्यक्ति, और ये होगा Q. ठीक है. The one who likes potato sit to the left of the one who likes lettuce. The one who likes potato sit to the left of the one who likes lettuce.
ओके, तो पोटैटो, क्यू, lettuce. You sit at the right of the one who likes tomato. You sit at the right of tomato. मतलब टोमेटो के राइट में यू बैठेगा. एंड सिट ऑपोजिट टू द वन हु लाइक्स कैरेट. और ऑपोजिट में उसके है जिसको कैरेट पसंद है. ऑलराइट, तो यू यहाँ हो सकता है ना. टोमेटो ये हो जाएगा कैरेट. डब्लू फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन. डब्लू कहाँ है? नीचे वाले में. डब्लू फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स बीन्स. पहला दूसरा तीसरा बीन्स. तो पहला दूसरा तीसरा डब्लू. बीन्स ये हो गया पहला दूसरा. ये डब्लू हो सकता है. डब्लू फेसेस द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट. फर्स्ट सेकंड थर्ड. W faces the one who sits third to the left of the one who likes beans. First, second, third. R does not face either X और Y. अब R कहाँ पर रहेगा? हमारे पास एक दो क्या कह रहे हैं? ये तो डन हो गया. बी ब्रोकली भी हो गया. क्या है? R does not faces either X और Y. Y does not like potato. ठीक है. तो Y को पोटैटो नहीं पसंद तो यहाँ X हो जाएगा, Y हो जाएगा. आर इसको फॉलो नहीं कर रहा है. हु अमंग द फॉलोइंग लाइक स्पिनच. तो स्पिनच मेरा यहाँ आ जाएगा. स्पिनच वी पे नहीं है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. एक कोई वेजिटेबल्स रह गई है. कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, लेटिस, टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, कैरेट, ऑनियन. एक मिनट. बीन्स हो गया. स्पिनच का फिलहाल मैं मार्क करता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इन अ वे एक्स रिलेटेड टू क्यू. एक्स रिलेटेड टू क्यू. ठीक है. जेड रिलेटेड टू एस. Z related to S, following the same. who is who is related to U. Who is related to U? W. Who sit 3 places away from the one who likes beans. तो जिसको beans पसंद है उसे 3 places away. First, second, third. 3 places away. This person could be QUSRT. RT. R does not face either X or Y. लाइक मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड. मतलब इधर आर और इधर टी में जा रहा है क्या क्वेश्चन? एक मिनट. टी मतलब कैबेज जिसको पसंद है. एक सिचुएशन हमारी गड़बड़ा गई ना. टी एक छोड़ के ये इसके सामने कैबेज आना चाहिए. गड़बड़ हो गई कुछ. डब्ल्यू ये आ गया लेटिस. इसको टी लेना चाहिए. 1 2 उसके सामने कैबेज. ये है कैरेट. कैरेट का एक सिचुएशन क्या था? यू सिट to the right of the one who likes tomato and sit opposite to the one who likes carrot. Who likes carrot? इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है. मैं इसको बाद में चेक करूँगा.
ये सेकंड टू द राइट है ना, इसको मैं बाद में चेक करूँगा, फिलहाल एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे हम लोग बाद में। तो मैं इसमें मार्क रिव्यू डाल देता हूँ। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इंडियाज यंग जनरेशन इज अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। क्या सोच के बोला? इंडिया कल्चर इज बैकडेटेड? बिल्कुल भी नहीं। यंग जनरेशन ऑलवेज चूज द रॉन्ग पाथ? बिल्कुल भी नहीं। तो नीदर अजम्पशन इम्प्लिसिट। नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है? कॉज एंड इफेक्ट्स। अ सुपर साइक्लोन वुड हिट तमिलनाडु टुडे इवनिंग। ठीक है, वुड हिट टुडे इवनिंग, गवर्नमेंट मूव द पीपल फ्रॉम द कोस्टल एरियाज। तो पहले की वजह से दूसरा हुआ है। को कंक्लूजन दे रखे हैं। करेंटली द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इन इज इन अ वेरी अनस्टेबल कंडीशन, सो एज अ रिजल्ट द शेयर प्राइस ऑफ वेरियस कंपनीज बिकम डाउटफुल फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स। इन्वेस्टिंग इन शेयर इज फुलिश एक्ट? नहीं, ये तो नहीं कह सकते। इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट इज अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग। शेयर प्राइस ऑफ कंपनीज बिकमिंग डाउटफुल फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो गैम्बलिंग हो गई एक तरीके से। ऑलराइट, अभी क्या है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इनका देखते हैं लोग क्या कर सकते हैं। तो प्लेस द फूड ऑर्डर, कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है। दो बार ई पे एंड हो रहा है, दो बार बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें 1 2 3, ये तो हमें मिल गया ऑपोजिट। आर का ऑपोजिट क्या होता है? आई। डी डब्ल्यू ऑपोजिट दे रखे हैं, देखो यहाँ ई आ रहा है, ई का ऑपोजिट वी हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है? हेल्दी पीपल का निकालना है। तो एच का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एक मिनट, वाई का ऑपोजिट क्या होगा? बी। वाई का ऑपोजिट होगा बी और ई का होगा वी, तो बी और वी से शुरू होगा, वो तो ठीक है। नेक्स्ट, दो बॉबिल है तो दो लिख दिया, एक बॉबिल है तो एक लिख दिया, दो बॉबिल है तो दो लिख दिया, एक बॉबिल है, यानी कि ये जो नंबर है वो बॉबिल के अकॉर्डिंग आ रहा है। नंबर जो है वो बॉबिल के आ रहा है, यानी कि ये लास्ट का अपोजिट बॉबिल के अकॉर्डिंग। और सिंबल क्या आ रहे हैं? तो दो सिंबल हैं यहाँ पर, हैशटैग और दिस, तो इवन ऑड। पाँच तो ऑड, तीन तो ऑड, चार तो इवन। ठीक है, यानी कि इवन के लिए आप एंड लगा रहे हो और ऑड के लिए आप हैशटैग का यूज़ कर रहे हो। सॉरी, इवन के लिए आप हैशटैग लगा रहे हो और ऑड के लिए आप एंड लगा रहे हो। तो तीन 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 छः एक सात, सात के लिए हम लगाएंगे एंड, तो बी के साथ आएगा एंड और दो वॉवेल हैं, तीनों तीन छः, छः के साथ हैशटैग और तीन। ठीक है, खत्म। एस टू दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो एंड लगा है तो ऑड और इवन होना चाहिए। तीन और चार सात, तीन और चार सात, गलत हो गया, गलत हो गया। पाँच और तीन, तीन छः, चार दस, ये थोड़ा हो सकता है सही। तीन चार पाँच, तीन चार पाँच नहीं, चार, गलत हो गया, यही सही है। एच का अपोजिट एस हो जाएगा। एक दो बॉबिल आ रहे हैं, ठीक है, एक दो तीन चार बॉबिल आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्यूटीफुल का कोड एल का हो जाएगा ओ, और एक दो तीन चार पाँच बॉबिल हैं। ठीक है, और चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ का हो जाएगा ऑड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तीन वॉवेल और दो वॉवेल, देखो तीन वॉवेल दो वॉवेल, तीन वॉवेल दो वॉवेल, इसमें तीन वॉवेल है तो ख़त्म। फिर तीन वॉवेल और तीन वॉवेल ख़त्म, दो वॉवेल, तीन वॉवेल दो वॉवेल। ठीक है, तीन वॉवेल ख़त्म। या तो ए या तो पहला या चौथा। अब इसमें देख लेते हैं, अमेजोन एन का अपोजिट एम हो जाएगा। ठीक है, तीन वॉवेल हो जाएगा। ठीक है, और तीनों तीन छः, छः पे हैशटैग लग गया, बिल्कुल ठीक है। तीनों तीन छः पे हैशटैग लगा है, दो वॉवेल हैं, बिल्कुल ठीक है। और एल का ओ है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड फॉर अग्रेसिव बिहेवियर? अग्रेसिव बिहेवियर, तो तीन, एक बॉबिल दो बॉबिल तीन बॉबिल चार बॉबिल आ रहे हैं, चार बॉबिल आ गए। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच बॉबिल, चार और पाँच बॉबिल। ठीक है, खत्म।
रुस्तम, नहीं नहीं नहीं, वी आई टी भी है। इसका देखो यहाँ कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ठीक है। तो लास्ट वाले पे आ जाएंगे। ऑलराइट, 30 31 32, ये 3 रह गए हैं, इनको फटाफट से निपटा लेते हैं, मेरे पास 15 मिनट है। इन अ फैमिली 9 मेंबर देयर आर 5 फीमेल, 5 फीमेल तो 4 मेल होंगे। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, लो यानी कि 3 2 3 6 लोग तो इसमें इन्वॉल्व हो गए, 3 लोग ऐसे। तरुण इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ रियाना। एक मिनट, रियाना एंड रीमा बोथ आर मदर्स ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ऑलराइट, तरुण इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ रियाना, तो रियाना का ब्रदर इन लॉ तरुण है। पवन इज फादर ऑफ रियाना, दिस इज पवन। वरुण इज सन इन लॉ ऑफ रीमा, रीमा का सन इन लॉ वरुण, ठीक है। यूवी इज मदर ऑफ रिया, यूवी इज मदर ऑफ रिया, ओके। वाशमा इज डॉटर ऑफ सीमा, वासमा एंड वरुण हैव नो सिबलिंग, वासमा का भी कोई सिबलिंग नहीं है, वरुण का भी कोई सिबलिंग नहीं है, ठीक है। रियाना हैज अ सिस्टर, रियाना हैज अ सिस्टर, रीमा इज द वाइफ ऑफ पवन, रीमा इज द वाइफ ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। एंड दिस सिस्टर इज मैरिड टू वरुण। रीमा के 2 बेटियां हो गई, एक की शादी वरुण से हुई है, वरुण की कोई सिबलिंग नहीं है। और किसका कोई सिबलिंग नहीं था? रियाना हैज अ सिस्टर, रीमा इज द वाइफ ऑफ रीमा, रियाना इज द मदर ऑफ यूवी, रियाना इज द मदर ऑफ यूवी, ठीक है। एंड यूवी इज द मदर ऑफ रिया। हाउ इज रिया रिलेटेड टू तरुण? हाउ इज रिया, यूवी इज द ब्रदर ऑफ रिया, नॉट मदर ना, यूवी इज द ब्रदर। तो हाउ इज रिया रिलेटेड टू तरुण? एक फीमेल, 2 फीमेल, 3 फीमेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए ना। फीमेल कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 second, Vashma is the daughter of Seema, Vashma is the daughter of Seema। नौ लोग हैं ना, लेकिन मेरे 10 कैसे हो रहे हैं? Reema is the wife of Pawan, Reema is the wife of Pawan, Vasma and Varun have no siblings, Vasma and Varun have no siblings, ठीक है। Rihanna has a sister, Rihanna has a sister Seema, Reema is the wife of Rihanna is mother of Yubi, Rihanna is mother of Yubi। एक लाइन थी ना ऊपर कहीं, तरुण इज ब्रदर इन लॉ ऑफ रियाना, तरुण जो है वो ब्रदर इन लॉ है रियाना का।
अगर मैं वरुण को इसका हस्बैंड बना दूं, एक मिनट, अगर वरुण इसका हस्बैंड बन गया तो बॉसमैन एंड वरुण हैव नो सिबलिंग, तो वरुण का कोई सिबलिंग नहीं है। एक मिनट, रिया इज रिलेटेड टू तरुण, तो रिया। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें? सीमा रिलेटेड टू रियाना। क्या करा है इन्होंने यहाँ पे? इसमें ये और भी जाएगा, ये नहीं, फिर तो नीस होगी ना। सीमा सिस्टर, रीमा रिलेटेड टू ग्रैंड मदर। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फाइव फ्रेंड्स हैं स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड पे, ठीक है। ओनली पी इज सिटिंग बिटवीन एस और टी, आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। ओनली पी इज पी इज सिटिंग एस एंड टी, ठीक है। आर इज सिटिंग द इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में आर इज बिटवीन टी क्यू, दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ऑन विच डे ऑफ द वीक अनुष्का विजिट द म्यूजियम, डिड नॉट विजिट द म्यूजियम। सैटरडे और संडे, सैटरडे और ऑन सैटरडे और संडे तो गया, बचा मंडे तो गया, बचा क्या? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, संडे। द म्यूजियम 2 days बिफोर हर फ्रेंड अमिता विजिट, नीदर सफिशिएंट। हाउ इज बिमल रिलेटेड टू आयशा? आयशा इज बिमल्स सिस्टर, तो लो आयश, हाउ इज बिमल, तो पहले से तो नहीं बता सकती क्योंकि बिमल का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है। आयशा इज बिमल सिस्टर, आयशा का तो क्लियर हो गया। दिनेश इज द फादर ऑफ आयशा एंड बिमल, मेरे को तो नहीं लग रहा कि बता सकते। आयशा इज बिमल्स सिस्टर, ठीक है। दिनेश इज द फादर ऑफ, तो इससे बता नहीं सकते ना। हाउ इज बिमल रिलेटेड टू दिस, मे बी ब्रदर। ओके, नेक्स्ट ये वाले देखते हैं। 11 पर्सन दे रखे हैं और ऑफ डिफरेंट कलर्स, like 4 different colors, maximum 4% like the same color and minimum 2% like the same color, मतलब सेम कलर मिनिमम 2 लोगों के पास, मैक्सिमम 3। वन ऑफ द कलर इज लाइक्ड बाय 4 पीपल, एक कलर 4 लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा। इनको बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या है? एम एन ओ पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू हो गए 11, ठीक है। मैक्सिमम 4 पीपल लाइक द सेम कलर, कलर कौन कौन से हैं ये देख लो, येलो, रेड, ब्लैक, वाइट, ऑलराइट। तो मैक्सिमम 4 पीपल लाइक सेम कलर, 4 लोगों के पास सेम कलर जा सकता है एंड मिनिमम 2 लोगों के पास सेम कलर रहेगा। वन ऑफ द कलर इज लाइक्ड बाई 4 पीपल, एक कलर ऐसा है 4 लोगों को पसंद है। क्यू नीदर लाइक्स ब्लैक और रेड, क्यू के पास ना तो ब्लैक है ना तो रेड है, यानी कि या तो येलो होगा या वाइट होगा। विच कलर इज लाइक्ड बाई 4 पीपल, देखते हैं अभी। E and N likes the same color and both E and N does not like the color O like, ठीक है। तो E और N सेम कलर बट O के जैसा नहीं। D likes yellow, एक तो चीज क्लियर हुई। C and N likes different color, C और N का डिफरेंट। B likes white, ठीक है। Only P likes the color M likes,
यानी पी को जो कलर पसंद है वही कलर एम को पसंद है, बट वो कलर क्या है स्टिल डोंट नो। तो येलो तो होगा नहीं, ना वाइट होगा, बचा क्या? या तो रेड होगा, पी और एम के साथ या तो रेड होगा या फिर ब्लैक होगा। चलो आगे देखते हैं। O who does not like the same color as A, like the same color as D। O और D का सेम कलर है। पास येलो नहीं आएगा। अब ए के पास येलो नहीं जाएगा, तो येलो नहीं जाएगा तो क्या बचा? आर बी डब्ल्यू बचा, है ना? जो डन हो रहे हैं वो उनको डन लगा दो। पी और एम आर बी। ऑलराइट आगे गए। ई डज नॉट लाइक येलो कलर। ई को येलो पसंद नहीं है, तो येलो नहीं पसंद है तो रेड ये आ सकता है। बी डज नॉट लाइक कलर एंड लाइक, तो बी डज नॉट लाइक कलर एंड लाइक, यानी कि यहाँ डब्ल्यू नहीं आएगा तो यहाँ बाई आर भी आएगा। एंड डज नॉट लाइक ब्लैक, ब्लैक नहीं है तो बाई आर बचा। नॉट मोर देन 3 पीपल लाइक द रेड कलर, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सी डज नॉट लाइक येलो कलर, सी के पास येलो नहीं जाएगा, सी के पास येलो नहीं आएगा। आर बी डब्ल्यू आ सकता है। एंड एफ डज नॉट लाइक कलर सी लाइक, और एफ के पास, एफ और सी का बिल्कुल डिफरेंट है। आगे देखता हूँ। हाउ मेनी कलर लाइक बाई ओनली 2 पीपल। कलर लाइक बाई पी, वही 2 लोगों को पसंद है। 3 ऑप्शन 4 कलर लाइक बाई सी। तो अगर पी को मैंने रेड दिया तो एम को भी रेड हो जाएगा, फिर रेड और कहीं नहीं आएगा, रेड और कहीं नहीं आएगा, तो ये वाला ऑप्शन जाएगा क्या? मतलब कलर लाइक्ड बाई ई, ई के द्वारा कौन सा कलर है? एक मिनट, सी का और एन का कलर डिफरेंट होना चाहिए, तो आर गए यहाँ से। उसके पास, एन के पास येलो रह गया। ई और एन का कलर सेम है, एक मिनट, ई और एन का कलर सेम है तो यहाँ आर होगा। यहाँ आ गया, ब्लू तो खत्म हो गया, बचा क्या? वाइट। वाइट इसको पसंद नहीं आएगा एफ को। डी और ओ का कलर एक वाला है। एफ को सी जैसा कलर पसंद है, वाइट नहीं आएगा, ब्लू ले नहीं सकते।
एक मिनट, ई का तो क्लियर ही हो गया। ई को कौन सा कलर पसंद है? जो कलर एन को पसंद है, ब्लैक। हु लाइक्स द ब्लैक कलर? एफ। एफ का ब्लैक कलर अभी कह नहीं सकते। एन को तो ब्लैक नहीं है पसंद, सी को ब्लैक नहीं है पसंद, एम को भी नहीं है ब्लैक पसंद। हाँ, एम को तो है ब्लैक पसंद। तो एम को ब्लैक पसंद है तो इसको वाइट पसंद होगा। रेड कलर में हाउ मेनी पीपल? रेड कलर कितने लोगों को पसंद है? एक, दो लोगों को पसंद है। नो, 4 पीपल। नहीं देखो, पूरी पजल नहीं बन पाई, जितनी बन पाई उतने से मार्क कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देखते टाइम चला गया। ओवरऑल टेस्ट ठीक था, बट हम लोगों से इसमें गड़बड़ क्या हुई, मेरे को लगता है इस टेस्ट में थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई कि एक तो जो पजल्स दे रखी थी वो हमने, एक पजल में मैंने पॉसिबिलिटी नहीं बनाई, जिससे मेरी दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई कुछ। तो 93.75 की एक्यूरेसी है। हाँ, 2-3 क्वेश्चन गलत ज़रूर हुए होंगे। 44.25 हमारा जो है स्कोर आया है। एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो रॉन्ग हो रहे हैं। एक ही रॉन्ग हुआ है और एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। अभी मैं इसमें नीदर मार्क कर दूँ, लगा ही था नीदर होगा। अब जो ऐसे क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी में लग रहे थे कि वो ठीक हो सकते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। 40 क्वेश्चन, ये कह रहे हैं रेड कलर इज लाइक्ड बाय हाउ मेनी पीपल। तो इसमें मैं रेड का मार्क करता सेम एज येलो। देखो गलत हो जाता ना, गड़बड़। मैंने इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं करी है, लिस्ट वाइज मैंने बनाया था इस चीज़ को। तो ब्लैक पीएम का बिल्कुल ठीक आया हम लोगों का, ठीक है। एक्चुअली मैं स्क्रीन पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा जो हाथ है वो इतनी जल्दी अभी डायल पैड पे सेट नहीं हुआ है जितना उस पर है। एक ही क्वेश्चन भी उसमें 53% लोगों ने किया है, 61% लोगों ने ये कर लिया। 87, 953, 37%, 63। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द सेशन। और अभी मैं इसका और एक सेट लेकर के आऊँगा आपके पास, ठीक है। अभी तो ये फर्स्ट सेट है, इसका एक और लेके आऊँगा, ठीक है। चलो थैंक यू।